बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। आज आपका परिचय हम जिनसे कराएंगे वो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि आज गौरी गोपाल में देश के जाने माने आयुर्वेद के जानकार वैद्य जी श्री सुभाष गोयल जी यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी महाराज जी, आपकी भी बहुत बहुत कृपा, आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। छोटे छोटे बच्चों को आजकल भूलने की बड़ी बीमारी है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है। क्या करें कि बच्चे पढ़ा हुआ याद रख सकें। स्कूल जब उनका एग्ज़ाम आता है ना तो वो डर जाते हैं और भूल जाते, जाके बैठेंगे सब भूल जाएंगे। तो क्या करें बच्चे, आयुर्वेद क्या कहता है कि किस तरह याददाश्त को बढ़ाया जाए। देखो, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों की जो नाभि है, नाभि जो है पहले तो होती थी घर में मिडवाइफ, दाई माँ या दादी माँ। अब तो बच्चों को अपनी नानी दादी देखे हुए ज़माना बीत जाता है। तो बच्चे के पेट में जो नाभि का सिस्टम है उसमें तेल लगाइए, नारियल का तेल, और उसके अंदर अपने महाराज जी क्या कहते हैं उसको, देसी घी गाय का। हाँ। जो अभी आपने जिक्र किया था, असली गाय का देसी घी हो 1 चम्मच, उसके आधा चम्मच जो हो वो नारियल का तेल मिलाया जाए और उसको अच्छे से मिक्स करके बच्चे की नाभि में लगाओ। और जो अंडर आर्म होती है, अंदर यहाँ पे बगल में, बच्चे के वहाँ रगड़ रगड़ के इसको लगाओ। आप देखेंगे कि जो ये छोटा दिमाग पीछे होता है मेडुला, इसको वो एक्टिव कर देता है। जैसे कई बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐनक लग जाती है, वो सिर्फ मात्र इस तेल और घी को लगाने से। आप इसका चमत्कार देखिएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा, चश्मा उतर गया, मतलब ब्रेन फास्ट हो जाता है। तो घी को नाभि में लगाएं। हाँ, देसी घी और नारियल मिक्स करके। देसी घी में नारियल का तेल, हाँ, आधा चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच देसी घी। ठीक है। इसको बड़ा बनाना है, 100 ग्राम 50 ग्राम मिक्स कर लो। ठीक है। तो ऐसे करके नाभि में और अंडर आर्म बगल में, ठीक है, दोनों में नहाने से पहले लगा दो। महाराज जी, बच्चा आपको दुआएं देगा। बच्चा बड़ा होके कहेगा कि कुछ ना कुछ तो मेरे पेरेंट्स ने किया था मेरे लिए। अच्छा, याददाश्त बढ़ेगी। हाँ, ये बढ़ेगी। और उसके साथ कुछ दवाइयाँ मैं बता देता हूँ, हर घर में होती हैं, बना के रखो। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा एक ब्राह्मी बूटी, ब्राह्मी, हाँ, एक शंख पुष्पी, हाँ जी, और एक वचा होती है, वचा। इसको वी, ये विक्ट्री वाला वी से होता है वचा। इसको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, वचा, ये इतनी पुरानी ऐतिहासिक जड़ी बूटी है। उस पे ऊपर लिखा मेमोरी रिकॉर्डर, मतलब लिखा गया, स्पेशल ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो मेमोरी को शार्प करती है, रिकॉर्ड करती है और आपको याददाश्त बढ़ाने के अंदर मदद करती है। ये 3 चीज़ों का एक पाउडर बनता है जी। उस पाउडर को अच्छे से मिक्स करके बना के रखिए। आधा चम्मच बच्चे को डेली देना शुरू कर दीजिए। जो बाज़ार से ख़रीद के आप शंख पुष्पी पिलाते हो ना, या और चीज़ें पिलाते हो, उससे मतलब 100 टाइम बेटर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप याद करोगे कि कभी गोयल साहब ने महाराज जी के सामने बैठ कर के आपको ये बातें बताई थी। देखो, ये बच्चों के लिए है, बच्चों की याददाश्त कमज़ोर। अच्छा, वो हमारी बहन ने चश्मा लगा रखा है, चश्मा आपने भी लगा रखा है, तो क्या ये चश्मा सारी ज़िंदगी लगाए ही रखें कि कोई है आयुर्वेद में जो चश्मे को उतार सके और रोशनी, पहले के जो दादा परदादा थे अपने, वो रोशनी को तीव्र कर सके। ठीक है, एक उम्र के बाद, जैसे आपने चश्मा लगाया है, आपका चश्मा तो ठीक है क्योंकि आप ठीक हैं उस उम्र में, लेकिन आजकल 12 साल के लड़के, 15 साल के लड़के, 20 साल की लड़कियां, इस उम्र के लोग यदि चश्मा लगाएंगे तो फिर इनका तो आगे का रास्ता अंधकार से भरा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताता हूँ, मेरे चश्मे का एक अलग किस्सा है जी। आप कभी भी मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप कभी 20 साल पुराना, 10 साल पुराना वीडियो निकालेंगे, यही चश्मा लगा है। मैंने फ्रेम भी चेंज नहीं किया। अच्छा, नंबर भी चेंज नहीं। आपका नंबर बढ़ता नहीं है? नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि ये लगने का एक कारण था महाराज जी। मैं आपको बताऊं कि हमारे ना कोई आप जैसे संत, जिन्होंने मुझे एक नुस्खा दे दिया था, वो नुस्खा था चमड़ी रोग, सोराइसिस का, स्किन रोग का, सोराइसिस का। उसमें 5 भस्में बनती थी। उसको बनाने के लिए हमें खेत में जाना पड़ता था, खुली जगह पे वो बनती थी।
तो उसके अंदर हम जब बनाते थे तो हमारे साथ बड़े हमारे जो वैद्य हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, बहुत बड़े उच्च कोटि के वैद्य हैं, कभी आपके दर्शन करवाएंगे उनको भी। तो वो जो वैद्य हैं उन्होंने मुझे बहुत रोका कि गोयल साहब अभी रुक जाओ, इसको 8 घंटे पूरी अग्नि चाहिए, अभी मत हटाओ। मैं बहुत उस समय वो मेरे से 10 साल बड़े हैं, मैं उनसे छोटा ही था, मैंने उनकी बात मानी नहीं। मैंने वो बोतल खोल दी, उसके अंदर से एक धुआं निकला जी, आँख को लगा। अगर वो ना उस समय संभालते मेरे को तो आज मैं अंधा हो गया होता। अच्छा। तो वो कारण था कि मुझे चश्मा लगा, लेकिन उसके बाद इस चश्मे को बचा के रखना, इसके लिए हमने एक दिया लोगों को, निराला आई ड्रॉप दिया जी। लोग डालते हैं, बहुत बढ़िया अपने बनता है। लेकिन एक हमने दिया लोगों को ममीरे का सुरमा जी। जो ममीरे वाला सुरमा है ना जी, ये पूरे देश में बहुत कम वैद्य जो हैं उनके पास मिलता है। अच्छा, ये क्या होता है? ये एक लकड़ी होती है जी। अगर उस लकड़ी को ऐसे पानी में डाल के आंख में पानी की बूंद डाल दो ना, पूरा लड़ेगा। तो कहाँ मिलती है लकड़ी? ये पंसारी दे देते हैं। क्या नाम है? ममीरा। ममीरा की लकड़ी पानी में डालो। हाँ, और उसको आंख में डाल लो, पानी को। हाँ, जो हमारे वैद्य जी ने बनाया था उसका सुरमा बना दिया था डालने के लिए सलाई से। तो वो तो चलो लोग ले जाते हैं, जो बाहर विदेशों से आते हैं वही चीज़ें ले जाते हैं। लेकिन आपा लोग अपने देश को प्यार करते हैं। हिंदुस्तान में अपनी धरोहर है आयुर्वेद। मैं चाहता हूँ हर घर में, हर रसोई घर में ये आयुर्वेद का बोलबाला होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। अपने बच्चों को आदत डालिए। और आँखों के लिए जो मैंने बताया, एक तो वो नाभि में लगाने का तेल, जिन बच्चों को चश्मा लगा है वो उतर सकता है। जैसे बच्चे के हार्मोन चेंज होते हैं 11 साल में, 12 साल में, लड़कियों के लड़कों के, उसके बाद भी उसका जो चश्मा है वो नंबर वहीं रुक जाएगा, वो हटेगा नहीं। छोटे बच्चों का चश्मा हटने के बहुत चांस होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि सवेरे जैसे आप बिस्तर से जागें, सवेरे जागें, जैसे ही जागें दोनों हथेलियों को रगड़ें, और अच्छी रगड़ते रगड़ते जब ये गर्म हो जाएं तो गरम गरम हथेलियों को अपने आँखों के ऊपर रखने से सिकाव लगता है, गरम गरम। काफ़ी देर 2-3 बार यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी आँखों की रोशनी ठीक होती है, ऐसा मैंने सुना है। दूसरा मैंने ये सुना है कि सवेरे सवेरे जो अपनी लार होती है, रात भर में हमारे मुंह में लार बनती है, वो लार सवेरे सवेरे अपनी आँखों की लार, थोड़ी सी आँखों में, मुंह की लार, अपने मुंह की लार निकालो और आँखों में लगा देने से, और ये जो गरम गरम हथेलियों को यहाँ रखने से आँखों की रोशनी काफ़ी हद तक ठीक होती है और चश्मा घटता है, उसका पावर डाउन होता है। धीरे धीरे आप रेगुलर करने से, मैंने बंदर को देखा था अपने गांव में बचपन में, कि बंदर को ना एक घाव हो गया था, वो मंदिर के ऊपर बैठा था, तो बंदर अपने घाव पे अपना थूक लगा रहा था। तो आपको पता है जो हमारी लार है सवेरे सवेरे जो रात भर तैयार होती है, वो लार भी एक औषधि है। ये बात सही है क्या? अनमोल चीज़ है। उसको कहीं खुजली होती है ना जी, चर्म रोग हो जाता है, हाँ, उस पे लगाना शुरू कर दो जी, थोड़े दिनों में साफ कर देती है। आपकी ये बात बहुत वज़नदार है और ये मैसेज पूरे देश को, जनता को जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं अपनी लार से ही कतराते रहते हैं, लेकिन जो लगाते हैं जी सच में उनको फ़ायदा होता है। चर्म रोग ठीक होता है लार से, अपनी सवेरे सवेरे लार लगाने से। लार समझते हैं अपना थूक सवेरे का, ये औषधि है। बंदर लोग, जानवर लोग, ये बात जानवर, बंदर जानता है ये बात, पता है आपको? बंदर को कहीं भी रोग हो जाएगा वो अपना थूक निकाल के लगाता है। सोचिए, बंदर ये बात जानता है। गाय अपनी जीभ से चाट लेती है। हाँ, उसके अंदर गाय, बहुत ताकत है। हाँ, कहीं भी गाय को चोट लगेगी वो चाटती है, क्योंकि उसको भी पता है कि हमारी लार से ठीक हो जाएगा। अब गाय, आज जंगल में जो जानवर हैं वो तो चाट चाट के नहीं ठीक करते अपने आप को, कोई हो जाए उनको, उनके पास कहाँ कोई दवाइयाँ हैं। तो बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी जानकारी हमारे वैद्य जी, हमारे भैया श्री गोयल जी दे रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जागते हैं तो सबसे पहला नाश्ता चाय और बिस्किट, जो बिस्की किट है, जिसको हमने कहा कि ये बिस्की किट है, बिल्कुल है, जहर की किट है। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां, ये फैशन बन गया है, बिस्तर पे ही जागेंगे तो चाय और बिस्किट खाएंगे। ये चाय बिस्किट कितना नुकसान पहुंचाता है और कितना फ़ायदा पहुंचाता है, कितना डैमेज करता है शरीर को, आपसे हम सब जानना चाहेंगे। अगर हम इसके नुकसान बताने को बैठेंगे तो 3-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे।
इसके नुकसान। अगर इसके फ़ायदे बतलाने लगेंगे तो एक जन्म बीत जाएगा। मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं, मतलब इसके जो नुकसान हैं, अगर तो ब्लैक टी लेते हैं लोग, वो भी दिन में एक बार, वो तो बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। अगर उसमें चाय पत्ती के अंदर दूध मिला दिया, उसके अंदर चीनी मिला दी, शक्कर मिला दी, तो वो मतलब जो फ़ायदा था शरीर को हो रहा, उसमें भी उसका डबल नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो बिस्किट खाते हैं साथ में, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है। आजकल एक रिवाज हो गया, जब आप चाय पीने, कोई चाय देता है आपको तो साथ में कहता है एक बिस्किट खा लो, खाली पेट चाय नहीं पीते। ऐसा मतलब खाली पेट चाय नहीं पीते तो क्यों नहीं पीते ये नहीं बताते, क्योंकि उसके नुकसान बहुत हैं। और बिस्किट खाने से, बिस्किट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिनका हम शायद टीवी के माध्यम से नहीं करेंगे, लेकिन कभी आप लोगों की मेरे से भेंट होगी तो आपको बताएंगे। आप बिस्किट को देखना भी पसंद नहीं करेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं महाराज जी, कि यदि सुबह सबसे पहले पेट को आप क्या देते हो, अपने पेट को आप क्या देते हो, चाय। लेकिन अगर आप पेट को सबसे पहले कोई ना कोई ऐसी चीज़ दे दो जो आपके लीवर को खुश कर दे, अंदर जाके लीवर को फ्लश कर दे, साफ़ कर दे, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ जो खुदा ने हमको दी है, भगवान ने हमको दी है, वो है खीरा। आप देखिए खीरा महाराज जी, पहले क्या होता था, हम खीरे को काटते थे, उसका जहर निकालते थे रगड़ रगड़ के। अब लोग तोड़ते हैं, बहुत सियाने हो गए हैं कि अब इसको तोड़ दो, जहर ख़त्म हो गया, क्योंकि कड़वा नहीं लगता तो जहर नहीं है, लेकिन होता है। पर वही आपको फ़ायदा करेगा सुबह सुबह अगर खाली पेट खाते हो। जैसे आपने लार की बात करी, उससे उसी तरीके से उसका बेनिफिट मिलता है। तो ककड़ी खाने के पहले वो निकाल के ऐसे करना हाँ, चाहिए। थोड़ा निकालना चाहिए नमक लगा के। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि ककड़ी को पहले थोड़ा सा काट के उसको यूं यूं करके रगड़ने से एक सफ़ेद कलर का झाग निकलता है उससे। हाँ, वो झाग उसके भीतर के दोष समाप्त कर देता है। बिल्कुल। तो ये दोष समाप्त, मैंने अपने बाप दादों को देखा है और ये बात सही भी है। देखिए उसमें हमारे पूर्वज कितने जानकार थे, हर चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें जानते थे कि ककड़ी को खाने के पहले उसको ऐसे रब करते थे ताकि उसका दोष समाप्त हो जाए। तो फिर सब मतलब आप कह रहे हैं कि सुबह सबसे पहले खाली पेट ककड़ी खाना चाहिए। हाँ, खाना चाहिए, खीरा ककड़ी खाना चाहिए। और उसके 10-15 मिनट बाद जिनका पेट बड़ा हुआ है, जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, जो बहुत ओवरवेट हैं, जो चाहते हैं कि हमारा वज़न कम हो जाए किसी तरीके से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पेट कम करना है तो एक बॉल के अंदर, एक बॉल लें कांच का, उसके अंदर सैलड काट लें, खीरा, टमाटर, ककड़ी और उसके साथ मूली और उसके साथ चुकंदर जरूर होना चाहिए, जिसको हम बीट रूट बोलते हैं, चुकंदर जरूर होना चाहिए। और साथ में उसके अंदर कोई भी एक फल जो आपको पसंद है, चाहे वो सेब हो, अमरूद हो, एवोकाडो हो, कोई भी फल। अच्छा, सैलेड के साथ, सलाद के साथ क्या फल लिया जा सकता है? हाँ, एक फल कोई ज़रूर उसके अंदर होना चाहिए। और साथ ही उसके अंदर आपने 2 चम्मच डालने हैं जैतून का तेल, जिसे हम ऑलिव ऑयल बोलते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन। उसको काला नमक और काली मिर्च डाल के अच्छे से मैश करके उसको खाइए और सुबह सुबह उसको खाइए। आपको बहुत अच्छी भूख लगेगी, उसके 15-20 मिनट, आधे घंटे में भूख लगेगी इतनी चमकदार, क्योंकि वो लीवर को इस तरह से फ्लश कर देता है जिस तरह से डिटर्जेंट कपड़े को साफ़ करता है। अच्छा। हाँ, और जब आपको भूख लगनी शुरू हो, आप खाना खाइए और उसमें थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए। अगर वेट ज़्यादा है तो कोशिश करिए कि तले वाले पराठे ना खाइए, उसमें बड़ी खुश्क चपातियाँ ले लीजिए या उसके साथ दाल सब्जी ले लीजिए। जाके बटर लगा के जो पराठे खाते हैं वो फिर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ फिर जा कर के पराठों का बिल तो चुकाना ही पड़ता है। प्रश्नोत्तरी में एक बच्चा यहाँ पे आया कुछ दिन पहले, मेरे से बोला कि गुरुजी मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। मैंने कहा कैंसर क्यों हुआ तुम्हें, तुम तंबाकू, सिगरेट, शराब पीते हो क्या? बोला मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन मैंने चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा मैंने खूब खाया, तो ये सब की अधिकता होने से मुझे कैंसर हो गया। सोचिए, आप मानो ना मानो, ये जो आप खा रहे हो ये जहर खा रहे हो। चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये बाज़ार की जितनी तली चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं, चिप्स, कुरकुरे, सब कुछ जहर है। लेकिन अब समझाए किसे? कितना बढ़िया था आपके यहाँ पहले कि घर में आप भोजन करते थे, घर की रोटियाँ। पहले की माँ गेहूँ को
डायरेक्ट पिसवाती नहीं थी। गेहूं को पहले धोया जाता है, धोने के बाद सुखाया जाता है, फिर पिसवाया जाता है। और आजकल जो आप पैकेट बंद गेहूं का आटा खा रहे हैं, ये थोड़ी कोई धोता होगा, कंपनियां बड़ी बड़ी। गेहूं को धुलने से उसका दोष समाप्त होता है, उसकी गर्मी शांत होती है। ये भी एक साइंस है, साइंस है। लेकिन अब देखो, पहले के लोग गेहूं कहाँ खाते, गेहूं चक्की में पीसते थे, हाथ की चक्की में। हाथ की चक्की में पीसने से ना गेहूं का आटा गर्म नहीं होता था। लेकिन आप जो चक्कियों में आटा पिसवाते हो, आप गेहूं के आटे को पकड़ना, वो गर्म होगा क्योंकि इतने प्रेशर से वो घुमाती है ना कि वो गर्म हो जाता है। अच्छा, गर्म होने से उसकी तासीर समाप्त हो जाती है। पहले के लोग लंबा समय निरोगी होकर क्यों जीते थे? क्योंकि गेहूं को धो करके। अच्छा, पहले के लोग चावल भी 1 साल पुराना खाते थे। गेहूं भी 1 साल पुरानी, 1 साल तक उसे स्टोर करते ताकि 1 साल में उसकी सारी गर्मी समाप्त हो जाए, उसका दोष समाप्त हो जाए। फिर उसे चक्की में, पत्थर की चक्की, हाथ चक्की में पीसते ताकि नेचुरल पिसे, और पिसने के बाद फिर उसकी रोटी। आज भी आप बाजार की चक्की का आटा खाइए, और एक बार जो मैं बता रहा हूँ कि आप गेहूँ 1 साल पुराना हो, उसे धोइए, सुखाइए, फिर अपने हाथ से पीसिए, वो हाथ चक्की का गेहूँ की रोटी खाइए और बाजार की आटे की रोटी खाइए, दोनों रोटियों में अंतर होगा, स्वाद, जमीन आसमान का अंतर होगा। अब लोग ने समझाए कौन? आजकल लोग इतने व्यस्त है पैसा कमाने में कि पैसा तो आ रहा है पर शरीर जा रहा है। एक ना महाराज जी क्या है कि जो थैली का आटा है, थैली का आटा, अब देखो वो कितना बड़ा एक चलो बिजनेस है, थैलियाँ बिक रही हैं तभी लोग बना रहे हैं, नहीं खरीदेंगे लोग नहीं बनाएंगे, डिमांड है तो बनती हैं चीज़ें। लेकिन उस आटे का आप देखिए, रोटी बना के देखिए, 2 घंटे रख दीजिए, रोटी खाने को दिल नहीं करता। सही है। पहले क्या होता था, पहले हम स्कूल से आते थे, रात की रोटी बनी होती थी, उसके ऊपर काली मिर्च, उसके ऊपर लाल मिर्च और नमक लगाया, देसी घी लगाया, उसको गोल रोल करके खा लेते थे, साथ में दूध पी लेते थे। आजकल कुछ भी नहीं है ऐसा, और वो ख़राब भी नहीं होती थी। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आटे की बात चली है तो एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए हैं, चले गए हैं, और हम भी चले जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अपना खाना पीना ठीक नहीं किया, आपने अपनी डाइट को ठीक नहीं किया, तो जो हॉस्पिटल बन रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपको क्या लगता है ये कैसे बन गए? हम सब ने बनाए हैं, क्योंकि हमने वो खाना शुरू कर दिया, हर चौक पे ठेका, हर मोड़ पे ठेका। दारू पीते हैं ठंडी ठंडी, महाराज जी मैं बता दूं, दारू पीते हैं बिल्कुल चिल करके ठंडी, और उसके साथ चिली चिकन खाएंगे आग की तरह गर्म करके, तो फिर पेट में जाके सड़ेगा ना, क्या होगा? एक बार तो जीभ का स्वाद ले लिया, फिर जो पेट का स्वाद मिलता है, फिर मतलब वो चीज़ें जो हैं सिर्फ उसी पे लागू नहीं होती, लागू होती है कि बर्गर पिज़्ज़ा खाया बिल्कुल गरम गरम, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक ठोक दिया, तो हुआ क्या? पाचन क्रिया। ठंडा पानी भी पी लेते हैं लोग आजकल, फ्रिज का पानी पीते, फ्रिज का पानी भी जहर है। अच्छा, आप फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, दास अनिरुद्ध है ना, मैं वर्षों से, कई साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा, मैं हमेशा गुनगुना पानी पीता हूँ, गर्म पानी। देखो स्वस्थ हूँ ना, मोटा हुआ, मोटा दिख रहा हूँ मैं आपको कि पतला हूँ? बहुत सुंदर आपका वैद्य जी, आपने समय निकाला, आप आए इस प्रोग्राम में। बहुत सारे लोगों का आपने प्रश्न सुनकर उनका समाधान किया, बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस हुआ, कैसे ठीक किया जाए। तो हमारे भैया श्री सुभाष गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें हम सब लोग, तालियों के साथ इनका सम्मान स्वागत करें। आप आते रहें, और भी आपके साथ इस तरह से चर्चा करेंगे आगे, और अपने दर्शकों को, भक्तों को बताएंगे कि किस तरह आप घर में स्वस्थ रहें। आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है महाराज जी, ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे, और कभी भी आप मुझे बुलाओगे यहाँ, आपके यहाँ जन की सेवा के लिए। आपने यहाँ गौरी गोपाल का दर्शन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, और जो कार्य आप कर रहे हो जी, हम तो सोच भी नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं, हम दवा दे देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन आपने तो इतनी बुजुर्ग माताओं को रखा हुआ है, लोगों से एक माँ नहीं संभलती, उसको छोड़ देते हैं सड़कों पे। आपने कितनी माँओं को बना के रखा, अपनी माँ, और कैसे वो आपको प्यार कर रही थी, चूम रही थी, हमारी तो आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा यार ये होती है ज़िंदगी। अब ये जो जीवन है जो आप जी रहे हो, धन्य है आप, और हम आपके साथ बैठे हैं आज, हम भी धन्य हुए।
बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सब रुके, ठहरे, सुना आपने सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राधे राधे। राधे